साथियों नमस्कार आदाब। मैं शफी मोहम्मद सैफ़ी। आप हमारे चैनल पर देखते होंगे एक सीरीज़ है शख्सियत। उसमें हम बहुत ख़ास लोगों के इंटरव्यूज़ आपको दिखाते हैं। साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जिसने दिव्यांग होते हुए भी 82% अंक हासिल किए हैं। रबुपुरा के एक स्कूल से शांति देवी कन्या विद्यालय रबुपुरा में पढ़ी जुहा राशिद, जो तिरथली गांव की रहने वाली हैं, उन्होंने बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की है और उन्हें सोशल मीडिया पर बधाइयों का तांता भी लगा है। उनके घर पर भी लोग पहुंच रहे हैं बधाइयां देने। तो हम खास बातचीत करेंगे और ये जो एपिसोड है हमारा शख्सियत है, जिस शख्सियत में हम कुछ खास लोगों के इंटरव्यू दिखाते हैं, उनसे बातचीत दिखाते हैं। उसमें शामिल किया है हमने जुहा राशिद को। जुहा राशिद जो राशिद जी की बेटी हैं, राशिद जी जो हैं तिरथली गांव के, वो सिंचाई विभाग में कार्यरत है। सबसे पहले आपको मुबारकबाद जुहा, आपने बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की और सोशल मीडिया पर आपको प्यार मिल रहा है बहुत ज़्यादा और लोग भी आपको आकर घर पर बधाई दे रहे हैं। जी, सभी को शुक्रिया और नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। और सभी को बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी आने के लिए। अच्छा जुहा, आपने यहाँ पर ये जो शिक्षा की शुरुआत की, बड़े अच्छे अंक प्राप्त किए, तो ये कहाँ से प्राप्त की? शांति देवी कन्या विद्यालय रबूपुरा गौतम बुद्ध नगर से। अच्छा, आपके परिवार में कौन कौन है? हम 3 बहनें, एक भाई है और अम्मी अब्बू दादी। अच्छा, आपने इतनी बड़ी कामयाबी हासिल की, लेकिन आप उसका श्रेय किसे देंगे? अपने पेरेंट्स को और टीचर्स को। अच्छा जुहा, एक बात बताइए, आप एक दिव्यांग हैं, आपको चलने में भी बड़ी दिक्कत होती है, बैठने में, इस तरीके से सारी परेशानियों को आप झेलती हैं, लेकिन आप सारा काम अपने आप करना पसंद करती हैं। तो इसके बारे में बताएं। जी, मैं खुद ही करना चाहती हूँ अपना काम, क्योंकि किसी पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। आज हैं कल नहीं, मुझे खुद ही करना होगा, इसलिए मैं खुद ही करती हूँ। मेरी अम्मी ने मुझे ये सिखाया कि हर काम खुद करो, किसी पर निर्भर नहीं रहना चाहिए, क्योंकि आज हैं कल नहीं, मुझे अकेला ही रहना है इसलिए। अच्छा, क्या एक्टिविटी होती है? जैसे आप सुबह में उठती हैं, पूरे दिन काम करने का क्या सिस्टम है आपका? स्कूल जाती हूँ 7 बजे, फिर आकर स्कूल से फिर क्लास करती हूँ ऑनलाइन, और फिर बच्चों को पढ़ाती हूँ ट्यूशन। फिर थोड़ा बहुत खेलने का टाइम मिलता है, उसमें खेल लेती हूँ। अच्छा जुहा, किसी जो कोई भी है उसका कोई ना कोई मकसद होता है कामयाबी में, अपनी पढ़ाई में कोई कुछ बनना चाहता है, कोई कुछ करना चाहता है जीवन में, तो आपका क्या मकसद है? मेरा मोटिवेशनल बनना है, सबको मोटिवेट करूँ। जो हार मान लेते हैं कि अब नहीं होगा हमसे, उनको ये दिखाने के लिए कि नहीं, मैं हूँ, ऐसे हूँ, फिर भी कर रही हूँ, आप क्यों नहीं कर सकते? आपके तो सब कुछ है, हाथ भी है, पैर भी है, फिर भी लोग गिव अप कर देते हैं। गिव अप नहीं करना चाहिए, बस मोटिवेट करना है मुझे सबको। बस मुझे मोटिवेशनल स्पीकर बनना है। अच्छा जुहा, मोटिवेशनल स्पीकर बनना चाहती हैं। जुहा, बड़ा सवाल, सारे सवाल होंगे क्योंकि एक आपसे ख़ास बातचीत चल रही है। आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि मैं औरों से अलग हूँ, या कुछ लोग आपके बारे में कमेंट्स करते हो, या कभी ऐसा महसूस किया आपने? ये होता है घर से, अगर घर वाले आपको ऐसे ट्रीट कर रहे हैं तो जब आपको लगेगा। मेरे घर वाले मुझे नॉर्मल ही ट्रीट करते हैं, जैसे मेरे और बहन भाइयों को करते हैं वैसे ही मुझे ट्रीट करते हैं। स्कूल में बच्चे बोलते थे शुरू शुरू में, पर टीचर बहुत अच्छे हैं, सपोर्ट करा मुझे, उन्होंने बच्चों को डांटा। और जब से मेरी क्लास में भी किसी ने मुझसे आज तक नहीं बोला ऐसे। बहुत सपोर्ट है स्कूल वालों का, टीचर्स का, फैमिली सबका सपोर्ट है, इसलिए आज तक मुझे फील नहीं हुआ ऐसा। अच्छा, स्कूल में कैसे जाती हो जुहा तुम? पैदल ही जाती हो या कोई और व्यवस्था है स्कूल में? वो बस आती है हमारी, यहाँ से बस में जाते हैं, फिर वहाँ से कंडक्टर या कोई दीदी उतार देती है मुझे, फिर मैं चली जाती हूँ। बैग भी मेरा कोई भी क्लासमेट ले जाती है। जुहा, आपके विधायक, जेवर के विधायक धीरेन्द्र जी काफ़ी लोकप्रिय विधायक हैं। जब उन्होंने सुना कि जुहा के 82% मार्क्स आए, तो आपके घर आए, आपको मुबारकबाद दी। सोशल मीडिया में बड़ी तारीफ हो रही है विधायक धीरेन्द्र जी की, क्योंकि एक न्यूज़पेपर में उनका फ़ोटो भी लगा है आपके साथ में और बहुत ही ज़्यादा वायरल है वो। तो क्या कहेंगी विधायक धीरेन्द्र जी के बारे में? उनका बहुत बहुत शुक्रिया, वो मुझसे मिलने आए और वो बहुत ही अच्छे इंसान हैं।
वो सभी के दुख में सुख में साथ रहते हैं। मेरे ही नहीं मतलब पूरे क्षेत्र के साथ में वो ऐसे ही हैं। और ऐसे विधायक, ऐसे लोग बहुत कम ही होते हैं और वो बहुत ही अच्छे हैं। उनके बारे में जो वो लोग कम हैं, वो बहुत अच्छे इंसान हैं। ऐसे लोग बहुत कम होते हैं। जुहा, आपने बड़ा संघर्ष किया, बड़ी अच्छी कामयाबी भी मिली। आपसे बातचीत में ऐसा नज़र आया कि आप बहुत कुछ करना चाहती हो। तो हम ये चाहेंगे कि युवाओं के लिए, जो स्टूडेंट्स के लिए, आपका मैसेज क्या होगा? मैं बस यही कहूँगी कि अपने फोकस रखें गोल पर और कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। चाहे कितनी बार में अटैम्प्ट हो, पर करना चाहिए। हार नहीं माननी चाहिए किसी भी चीज़ में भी। फोकस रखना चाहिए अपने गोल पर। साथियों, आपने देखा, हमने बातचीत की जुहा राशिद जिसने बड़ी महत्वपूर्ण कामयाबी हासिल की शांति देवी कन्या विद्यालय रबुपुरा में। और उनका ये कहना है कि वो मोटिवेशनल स्पीकर बनना चाहती हैं और वह अपनी कामयाबी का राज जो बताती हैं अपने पिता राशिद जी हैं और अपने स्कूल के टीचर्स को और पेरेंट्स को वह अपनी सफलता का श्रेय देती हैं। और उनका ख़ास मैसेज युवाओं के लिए और स्टूडेंट्स के लिए ये है कि आप एक अपना जो मंजिल है उसे चूज़ कर लें और हार नहीं माने। वो कहती हैं कि जब मैं इतना बहुत कुछ कम होने के बावजूद हार नहीं मान रही, तो आप क्यों नहीं कर सकते। उनकी मंजिल बहुत ऊंची मंजिल है और बहुत आगे जाना चाहती हैं जुहा राशिद। उन्होंने अपनी बातचीत में ख़ास जिक्र किया जेवर विधायक धीरेन्द्र जी का। उन्होंने कहा कि वो बहुत ही नेक दिल इंसान हैं और क्षेत्र के हर दुख में, हर सुख में शामिल होते हैं। जब उन्होंने ये सुना कि जुहा राशिद के इतने बढ़िया मार्क्स आए तो मेरे पास आए, मुझे इतना अच्छा लगा कि मैं अपने आप में बहुत ही ज़्यादा अपने आप में गर्व महसूस करती हूँ। तो आपने इनसे ख़ास बातचीत देखी, इनकी एक्टिविटीज़ भी हम दिखाएंगे। साथियों, आप इन्हें देख रहे हैं और इतनी बड़ी महत्वपूर्ण स्टोरी हम आपको दिखा रहे हैं। तिरथली गांव की है जुहा राशिद और अच्छे खासे सब्सक्राइबर हैं, कई लाख सब्सक्राइबर हैं। यूट्यूब चैनल भी इनका है, ये चलाती हैं। तो आप लोगों का भी फ़र्ज़ बनता है कि ऐसी जो मोटिवेशनल वीडियोज़ हैं उन्हें आप शेयर करें। साथियों, हमारे साथ मौजूद हैं जुहा के पापा हैं राशिद जी बड़ी कामयाबी हासिल की है, बहुत बड़ी कामयाबी आपकी बेटी ने। और आजकल सोशल मीडिया पर और हर जगह चर्चा है जुहा की, क्योंकि लोग वायरल कर रहे हैं। एक न्यूज़पेपर में खबर लगाई थी, हमने भी, अमर उजाला में भी लगी थी, कई अखबारों में लगी थी, जिसे सैकड़ों हज़ारों लोग शेयर कर रहे हैं। तो क्या कहेंगे आप अपनी बेटी की इस कामयाबी पर? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आपको सलाम और जो भी आपके माध्यम से देखेंगे उनके लिए नमस्कार, राम राम। जैसे भी हमारे भारतवासी खुश हो सकते हो, मैं उन सबको उसी माध्यम से, आपके माध्यम से उसी तरह से मैं नमन करता हूं और उस बात की शुरुआत करता हूं। ये शाम ने विद्या तपो ने दानम ज्ञानम न शीलम गुणों ने धर्मे ते मृत्यु लोके भुवि भार भूताश्च मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। मैंने अपने विद्यार्थी जीवन में ये श्लोक पढ़ा था, तभी से मैंने इसको कंठस्थ किया हुआ है कि जिसके पास में न विद्या है, न दान है, न ज्ञान है, न शील है, न गुण है, न धर्म है, तो फिर वो क्या है? वो एक तरह से जैसे कि जानवर विचरते फिरते, इस तरह से विचरते फिरते हैं। तो हम सबको अपने जीवन में ये चीज़ें उतारनी चाहिए। उसी से प्रेरित होकर के मैं अपनी बच्चों को इसी तरह से पढ़ा रहा हूँ, लिखा रहा हूँ और ये बच्चे भी उसी को ग्रहण करके आगे बढ़ रहे हैं। अच्छा राशिद जी, जुहा और बच्चों से अलग है, लेकिन कभी आपने ऐसा महसूस किया कि जिस तरीके से वो है और बच्चों में, और स्कूल जाना, ये सारी चीज़ें करनी, हालांकि जुहा का कहना मैं अपना सारा काम अपने आप में करना पसंद करती हूँ। जी, ये बहुत आपने कीमती सवाल पूछा, इसका मैं जवाब देना चाहूँगा। जब इसने हमारे यहाँ पर बर्थ लिया और इसकी कठिनाइयों को हमने देखा तो हमें बहुत ही ज़्यादा परेशानी हुई कि भाई ये कैसे हो पाएगी, लड़की ज़ात है। लेकिन धीरे धीरे हमने कहा कि भाई सारी चीज़ों को अगर हम अपने ऊपर फॉलो करते रहे तो ये भी बच्ची बहुत कमज़ोर हो जाएगी और हम भी वक्त से पहले मर जाएंगे। लेकिन फिर हमने इसको मोटिवेट करना शुरू करा, ख़ुद भी मजबूत हुए और इसको प्रेरणा दी कि एक ऑस्ट्रेलिया के निक हैं, उनके भी कुछ नहीं है और सब उनके कुछ नहीं होने के बावजूद उस बंदे ने अपना इतना बड़ा स्ट्रक्चर खड़ा रखा है, सारा मकान और सारी चीज़ें ऐसी जो स्वचालित हैं उन्होंने की हैं। तो हमने भी उनसे प्रेरणा लेकर के इसको कहा कि भाई आप निक की वीडियोस को
को देखिएगा और उसी तरह को फॉलो करिए। हम भी कोशिश ये करते हैं कि इसकी जो टूथ ब्रश की जो किट है वो उसके नज़दीक रखी जाए, टोंटी स्वचालित हों, और जिस सारा काम हम वही करने की कोशिश करते हैं जो इसकी ज़िंदगी को खुशहाल बनाए। तो आप भी एक तरह की प्रेरणा दे रहे हैं, इनकी इसके कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं। खुद जुहा का कहना है कि मेरी कामयाबी में मेरे पेरेंट्स का बहुत बड़ा हाथ है। तो आप क्या मैसेज देना चाहेंगे लोगों को? देखिए, मैसेज यही है कि अगर ईश्वर इस तरह का बच्चा किसी को अगर देता है तो उसको हर तरह की सपोर्ट मिलनी चाहिए। सबसे पहले उसके पेरेंट्स सपोर्ट करेंगे, फिर उसके जितने भी हैं, चाचा हैं, ताऊ हैं, दादा हैं, दादी हैं। जब घर वाले सपोर्ट करेंगे तो फिर पड़ोसी करेंगे, फिर गांव वाले करेंगे, फिर देश वाले भी करेंगे, सब लोग उनको सपोर्ट करेंगे। तो मैं चाहता हूं कि भाई ऐसे बच्चों को जो भी दिव्यांग हैं उनको अच्छी तरह से आप प्रेम से ट्रीट करें। थोड़ा सा आप समय उनके ऊपर खर्च के देखें, आपको दो तरह की जो ना खुशी मिलेगी। एक तो आपको अंदर से बहुत खुशी मिलेगी, और जो आपकी इस मेहनत से वो बच्चा जो दुआएं देंगे उससे आप हमेशा फले फूलेंगे। आप एक बार अच्छा नेक काम करके तो देखिए। अच्छा राशिद जी, बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। सरकार दावा करती है दिव्यांग की मदद करने की, तो आपको कोई सरकार की तरफ से या कोई जनप्रतिनिधि, कोई आपको लग रहा है कोई मदद हो रही है? देखिए, सही मायने में गवर्नमेंट जो स्टूडेंट्स को मदद देती है वो तो मिल ही रही है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो इसको मदद मिली है वो हमारे क्षेत्रीय विधायक हैं ठाकुर धीरेन्द्र जी। उन्होंने बहुत अच्छे इसके लिए आजीवन शिक्षा को फ्री किया हुआ है, और जो भी बुक्स वगैरह या जो भी चीज़ें हैं इसके लिए टोटल उन्होंने कहा है कि भाई जितना ये पढ़ेगी इसका खर्चा सारे का सारा मैं उठाऊँगा, और वो पूरे खर्चा इसका उठा रहे हैं, हर तरह की देखभाल कर रहे हैं। और जब भी कोई फंक्शन होता है स्पेशली इसका जो ना प्रोग्राम लगाते हैं, ये बहुत अच्छा सिंगिंग करती है, देश के ऊपर भी करती है, और इसको हर तरह से वो भी मोटिवेट करते हैं। बातचीत की जुहा राशिद और उनके पापा राशिद जी, और यहाँ का क्षेत्र में यहीं तिरथली के रहने वाले इनके परिवार से ही हैं, मौजम खान जी से। तो उनके पिता जुहा राशिद के पिता जो हैं राशिद जी, उनका भी ये कहना है कि ऐसे बच्चे को पहले परिवार सपोर्ट करे, फिर मोहल्ला सपोर्ट करे, फिर पूरा गांव, पूरा क्षेत्र। और उन्होंने भी जिक्र किया है जेवर विधायक धीरेन्द्र जी का कि उनकी मदद से बड़ा सहयोग मिला है, उनका पढ़ाई में हर चीज़ में उनकी मदद की जा रही है। जुहा एकता जो चाहती है कि वो सेल्फ डिपेंडेंट रहे, उन्होंने एक यूट्यूब चैनल भी बना रखा है, और उसके ज़रिए उन्हें अर्निंग भी शुरू हो गई है, लाखों में उनके सब्सक्राइबर हैं। तो उनका भी ये कहना है कि वह चाहती हैं कि वह मोटिवेशनल स्पीकर बने और लोगों को एक प्रेरणा दें कि जब मेरे पास इतना कुछ ना होने के बावजूद मैं कर सकती हूँ तो आप लोग क्यों नहीं कर सकते। साथियों, आपने ये वीडियो देखा और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जो और लोगों को इससे प्रेरणा मिल सके। मुअज्जम जी, बड़ी कामयाबी हासिल की है जुहा ने, और इस हालत में और इतने बढ़िया अंक प्राप्त किए, एक तरीके का बहुत बढ़िया मैसेज है। क्या कहेंगे आप? और अल्लाह का बहुत बड़ा शुक्र है और एहसान है कि इसको कामयाबी हासिल हुई, मुकाम हासिल हुआ, हाई स्कूल में इतने अच्छे मार्क्स से पास हुई है, इसका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन एक शेर है, शेर के ज़रिए बताना चाहता हूँ, मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है, और पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। इसके पंख अनफॉर्चुनेटली छीन लिए गए बचपन से ही, बाई बर्थ ये पैदा हुई दुनिया में आई तो उसके पास उसके पर नहीं थे उड़ने के लिए, उड़ान भरने के लिए, लेकिन इसके हौसलों ने इसको साबित कर दिया कि पर बेशक भी ना हो तो अभी मैं जहाज़ से भी ऊपर ऊंची उड़ान उड़ सकती हूँ। ये हौसलों की उड़ान है, ये हौसलों की उड़ान है, मंजिल इसके हौसलों ने छू ली है। ये कि अपना काम मैं खुद करती हूँ। आप, हम दर्शकों को अपने ये दिखाना चाहते हैं कि आप किस तरह काम करती हो, तो आप मेरा फ़ोटो खींच सकती हैं क्या? जी बिल्कुल। एक फ़ोटो हमारा खींच कर आप दिखाओ। जी साथियों, आप देख सकते हैं जुहा ने अपनी पैरों की उंगलियों से ही मेरा ये फ़ोटो खींचकर आपको दिखाया है। इस तरह की एक्टिविटी वो करती हैं। आप गूगल पर NCR एक्सप्रेस न्यूज़ डालकर हमें दिखाइए, जो हमारा गूगल पर NCR एक्सप्रेस न्यूज़ जो हमारा नेटवर्क है, देखो
अब ये सब क्या करें? आगे साथियों, हमने जोहा से कहा कि आप गूगल पर हमारी वेबसाइट खोल कर दिखाएं, तो बिल्कुल साफ आपको हमारी ये NCR एक्सप्रेस न्यूज़ वेबसाइट इन्होंने खोल कर दिखाई। बहुत बहुत शुक्रिया आपका बात करने के लिए, बहुत वक्त आपने हमसे बातचीत की। और हो सके तो हमारा चैनल, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब भी ज़रूर करें, क्योंकि आपके इसे शेयर करने से बहुत लोगों को हौसला मिलेगा। और सबसे ज़्यादा हौसला अफजाई इस वीडियो को अगर आप शेयर करेंगे तो हमें भी हौसला मिलेगा। और ये वीडियो शेयर होने से बहुत लोगों के पास एक मैसेज ये भी जाएगा कि जब ये लड़की बहुत कुछ कर सकती है तो आप क्यों नहीं। धन्यवाद, नमस्कार।